हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना जो चैप्टर चल रहा था एनपीओ, तो उसमें अपन ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक इलस्ट्रेशन कर लिया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक इलस्ट्रेशन कर लिया था। और आज अपन इस लेक्चर के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ जो समझने वाले हैं वो है बैलेंस शीट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होती है, वो अपन इसके अंदर अपन समझने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि इलस्ट्रेशन दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब, यानी कि एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। यानी कि अपन को एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। अब गाइस जैसे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, तो रिसीट साइड दे रखी है, पेमेंट साइड दे रखा है। तो पहले तो अपन ये डिसाइड करेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आइटम जाएंगे। ये अपने को पता है कि रेवेन्यू नेचर्स के आइटम जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो गाइस सबसे पहले इसमें दे रखा है बैलेंस शीट, यानी बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड का, ये नहीं जाएगा। मेंबर सब्सक्रिप्शन जो दे रखा है अपन को, ये अपना कहा जाएगा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर लगा दिया अपन ने। मेंबर्स एडमिशन फीस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। अगर लाइफ मेंबरशिप फी होती तो अपन उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अब गाइस सेल करा है ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये भी अपन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। हायर ऑफ जो ग्राउंड है, यानी कि ये भी अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, अब टूर्नामेंट के लिए कोई सब्सक्रिप्शन मिला है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये टूर्नामेंट जो एक पर्टिकुलर हो गया। लाइफ मेंबरशिप फी दे रखी है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, अगर डोनेशन अपन ने समझे थे कि अगर डोनेशन अगर स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर नॉर्मल डोनेशन दे रखा है तो अपन उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब गाइस पेमेंट साइड आते हैं, तो सबसे पहले दे रखा है अनकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। एक्सपेंसेस है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अपना नहीं जाएगा क्योंकि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड इनको सब्सक्रिप्शन मिला था, तो ये एक्सपेंसेस इसी में से लेस होगा और ये जाएगा कहां पे गाइस, बैलेंस शीट के अंदर। रेट एंड इंश्योरेंस दे रखा है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा आपका। टेलीफोन का जो बिल है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। और उसके बाद आप दे रखा है पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सेक्रेटरी होनोरेरियम, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ग्रास सीट जो दे रखी है, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अगर आपने परचेस करा है स्पोर्ट्स मटेरियल, तो इसका अपन को कंज्यूम, जो अपन ने कंज्यूमेबल समझा था, ये जितना कंज्यूम करा होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। और बैलेंस दे रखा है, ये नहीं आएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कुछ असेट दे रखी है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, जिसमें अपन को प्लेग्राउंड दे रखा है और कैश इन हैंड दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखी है, और दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और इन्होंने एक लाइन लिखी है डोनेशन एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट, जो डोनेशन है और जो सरप्लस, सरप्लस का मतलब बोले तो सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट के लिए कितने रुपए मिले इनको, 60,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इनको लिखा हुआ है खर्चे जो आए हैं इनके टूर्नामेंट के वो 40,000 आए, तो 60 में से 40 चलेगा तो बचेंगे 20,000, तो वो सरप्लस हो गया। और जो डोनेशन मिला है टूर्नामेंट का 6 लाख, ये लिखा है एज अ रिजर्व आपको लेके जाना है परमानेंट पवेलियन का, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2015 42,000 रुपए दे रखा है, यानी 42,000, ये अपने का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और एट द एंड है। अब उसके बाद गाइस उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना 50%, क्या चीज, स्पोर्ट्स मटेरियल, और 30% क्या चीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को राइट ऑफ करना है, यानी कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। 50% तो स्पोर्ट्स मटेरियल और 30% प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ताकि गाइस क्वेश्चन का जो ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसका बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो अपने को ये तो पता ही है कि P&L की तरह बनता है। ठीक है, सारे के सारे एडजस्टमेंट होंगे, सारे के सारे रेवेन्यू नेचर्स के आइटम आएंगे जो कि अपन ने ऑलरेडी लगा लिए थे, सारे के सारे एडजस्टमेंट समझ लिए थे। अब अपन इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंगे, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर एक्सपेंडिचर, क्योंकि P&L में यहाँ पे अपना आता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे लिखेंगे अपन अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे अपन इनकम, क्योंकि P&L में बाई साइड इनकम आती है, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, अब गाइस अपन को करना कैसे, ये क्वेश्चन जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अपन रिसीट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड का अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा मेंबर सब्सक्रिप्शन 2.5 लाख। इससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो अपने पास नीचे लिखी हुई है। तो अपन ने यहाँ पे लिखा बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक, कितना लिख रहा हुआ है 2.5 लाख। अब अपन क्या करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड।
एट द एंड वाला अपन ऐड करेंगे। अब एट द एंड कहां लिखा हुआ है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे ये लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू 31 मार्च 2015 वर 42,000, यानी 42,000 रुपए का जो दे रखा है इसको अपन ऐड करेंगे 42,000। ठीक है गाइस, ये अपन ने ऐड कर लिया और यहाँ पे अपन लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। अब एट द बिगिनिंग वाला अपने को कहां दे रखा है, ये दे रखा है जो अपन को दे रखे थे ना असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो बिगिनिंग वाला अपन को सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो दे रखा है वो दे रखा है 28,000। तो अपन ने जो कि समझा था, जब अपन ने सब्सक्रिप्शन के बारे में समझाया था कि अपन आउटस्टैंडिंग एट द एंड अपन ऐड करते क्योंकि वो इस साल का है, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस करते क्योंकि वो लास्ट ईयर का था। ठीक है, तो अपन उसको ऐड लेस करके लिख देंगे। तो गाइस कितना आएगा वो देख लेते हैं अपन। 2,50,000 प्लस करेंगे इसमें 42,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 28,000। तो गाइस ये आएगा आपका 2,64,000। कितना आएगा गाइस, 2,64,000। 2,64,000। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। तो अपन का सब्सक्रिप्शन का काम हो गया। अब इसके लिखा हुआ मेंबर्स एडमिशन फी, तो मेंबर्स एडमिशन फीस है तो वो भी अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय मेंबरशिप एडमिशन फीस। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन आपको फुल फॉर्म के साथ लिखना है। तो मेंबर्स एडमिशन फीस कितने की, 15,000, वो अपन ने लिख दिया। उसके बाद लिखा है इन्होंने सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो अपन यहां पे लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, कितने का स्पोर्ट्स इन्होंने मटेरियल सोल्ड कराएगा, 2500 का, तो अपन यहाँ पे 2500 लिख देंगे इसके सामने। उसके बाद इन्होंने लिखा है हायर ऑफ ग्राउंड जो है वो 28,000 रुपए, मतलब इससे हायर ऑफ ग्राउंड से भी कितने रुपए आए, 28,000 रुपए आए हैं, तो अपन वो भी लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय हायर ऑफ ग्राउंड। हायर ऑफ ग्राउंड से कितने आए, 28,000 रुपीज आए, तो अपन ने ये भी लिख दिया। तो आई होप कि अपन ये बात आपको समझ में आई, यानी कि सब्सक्रिप्शन का अपन ने कर लिया, मेंबर्स एडमिशन फीस का कर लिया, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल कर लिया, हायर ऑफ ग्राउंड कर लिया। ठीक है, अब ये सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट जो मिला, ये तो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है, और डोनेशन ऑफ टूर्नामेंट है, ये सारा का सारा बैलेंस शीट का, लाइफ मेंबरशिप भी बैलेंस शीट की है। और इन्होंने एक बात बोल भी दी थी यहाँ पे, डोनेशन यानी कि ये रहा टूर्नामेंट का, और सरप्लस ऑफ अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट। अब सरप्लस कैसे आएगा कि जो डोनेशन जो मिला था टूर्नामेंट, सब्सक्रिप्शन जो मिला था टूर्नामेंट के लिए वो 60,000 था, और यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 40,000, तो 20,000 का जो सरप्लस है वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अपन ने इनकम साइड का तो सारा काम कंप्लीट कर लिया है, अब अपन एक्सपेंडिचर साइड स्टार्ट करेंगे और यहां से पेमेंट साइड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिख रहा है टू अनकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन। तो गाइस इसका जो है अपने को 1,15,000 का जो खर्चा है वो रेवेन्यू नेचर का है, तो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं जाएंगे, उसके जाएगा टू रेट्स एंड इंश्योरेंस। तो रेट एंड इंश्योरेंस जाएगा गाइस कितने का, 10,000 का, और इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है एडिशनल, नहीं तो अपन उसका भी सिस्टम इसमें करते। उसके बाद रखा है टू टेलीफोन, और टेलीफोन का जो खर्चा है वो कितना दे रखा है, 3,500 का, तो वो भी अपन ने लिख दिया 3,500। उसके बाद अपन बात करते हैं पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेस का, तो यहां पे लेंगे टू पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेस। तो पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेस कितना है, 4,000 का, तो अपन ने ये भी लिख दिया है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखा है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी थी, तो वो भी अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो अपने को यहाँ पे खर्चा दे रखा है वो दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 26,000 का गाइस, कितने का, तो 26,000 अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 26,000। अब इसमें ऐड करेंगे। अब ऐड क्या होगा पहले अपन समझते हैं। यहां दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 11,000 का ओपनिंग स्टॉक, तो अपन यहां पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना करेंगे, इसमें दे रखा है 28,000, सॉरी ये दे रखा है आपको 11,000 का, तो 11,000 अपन ऐड करेंगे और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये अपन ने जो कंज्यूमेबल स्टॉक्स में समझाया था उसमें। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नीचे अपन आते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि 30% प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को अपन को राइट ऑफ करना है। मतलब 30% का मतलब कि अपन ने यूटिलाइज करा है 30%, इसका मतलब अपने पास कितना परसेंट बच गया, 70%। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक अपना 70% है। तो किस तरीके से करेंगे, 26,000 ऐड करेंगे प्लस उसमें 11,000 ऐड करेंगे, तो गाइस ये आएगा 37,000, और 37,000 का 70% 25,900 अपन यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, 25,900।
और फिर उसके बाद जो आएगा उसको अपन करेंगे यानी कि 11,100 यहां पे लिखेंगे 11,100। अब ये किस तरीके से करा, यानी कि 26,000 तो अपन ने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो परचेस करी, उसके बाद अपने इसको ओपनिंग स्टॉक दे रखा था अपने 11,000, वो अपन ने ऐड किया, और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इसने नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि राइट ऑफ 50% स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि अब अपन करेंगे, और 30% प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को राइट ऑफ करना है। 30% का मतलब कि यूटिलाइजेशन हो गया है, इसका मतलब जो भी अपने पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है उसका 70% अपने पास बच गया है। तो अपन ने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक 70% निकाला। किस तरीके से, 26,000 प्लस 11,000 को ऐड करा, यानी कि 26,000 प्लस 11,000 को ऐड करा, ये आ गया अपना 37,000। अपने को होता 30% का यूटिलाइज हो गया, तो किसका मतलब 70% बच गया। तो 70% जो निकाला है वो अपन ने 25,900 निकाला, तो वो अपने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख के लेस करा दी, और यूटिलाइजेशन जो हुआ है वो 11,100 का हुआ है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि स्टॉक का अपन ओपनिंग ऐड करते हैं और क्लोजिंग लेस करते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग के बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे 4,400, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद आते हैं अपन सेक्रेटरी होनोरेरियम, तो इससे भी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन यहाँ पे सेक्रेटरी होनोरेरियम लिख देंगे। कितने का दे रखा है, अपने को 30,000 का दे रखा है, तो अपन ने ये भी लिख दिया। उसके बाद अपने को दे रखा है ग्रास सीड, तो अपन ऐसे एज इट इज लिख देंगे टू ग्रास सीड्स, ठीक है। कितने रुपए का दे रखा है ग्रास सीड, 2600 का, तो अपन ने ये भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अपने को दे रखा है इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट का आइटम, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो अब यहाँ पे अपन को स्पोर्ट्स मटेरियल का करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। कितने का परचेज करा है ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 68,000 का। कितने का गाइस, 68 का। अब अपने को यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग दे रखा था 85,000, तो इसमें अपन ने ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड किया 85,000 का, ठीक है। और नीचे अपने को दे रखा है कि राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। राइट ऑफ का मतलब इतना अपन ने कंज्यूम्ड कर लिया है, तो इसका मतलब अपने पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 50% क्लोजिंग स्टॉक, अपन वो लेस कराएंगे। अब इसका भी सेम सिस्टम इसी तरीके से ही रहेगा, तो जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा 68,000 प्लस 85,000, तो ये अपने पास आ रहा है, अपन इसको ऐड कर लेते हैं। 68 प्लस अगर अपन 85 करेंगे तो ये आएगा अपने पास 1,53,000 का। 1,53,000 में से 50% अगर राइट ऑफ कर लिया, मतलब के यूटिलाइज किया है, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 50%, तो इसका अपन निकाल लेंगे 50%, तो ये आएगा गाइस 76,500। कितना आएगा गाइस, 76,500, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 76,500, और अपन इसको जितना अपन ने यूटिलाइजेशन करा 50% वही अमाउंट आ जाएगी 76,500। इन दोनों को ऐड करोगे 76,500 लेस कराएंगे तो 76,500 का अपन ने यूटिलाइज यानी कंज्यूम्ड करा है स्पोर्ट्स मटेरियल, ऐसी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है गाइस। तो अपन ने ये भी काम कर लिया, तो यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास थी अपन ने सारी की सारी कर ली। अब अपन ये देखेंगे कि इनकम ज्यादा आ रही है या एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहा है, चेक करते हैं एक बार, इसको अपन टोटल करेंगे और समझेंगे इस बात को, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं इनकम साइड का टोटल लगा रहा हूं, तो 2,64,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन इसमें ऐड करेंगे 15,000, और फिर इसमें अपन ऐड करेंगे 2,500, और फिर इसमें अपन ऐड करेंगे 28,000। तो गाइस ये जो अपना आ रहा है इनकम साइड का, वो आ रहा है आपका 3 लाख, वो अपना आ रहा है 3,09,500। ये अपना आ रहा है 3,09,500 अपना आ रहा है कौन सी साइड का, इनकम साइड का। अब अपन बात करते हैं एक्सपेंडिचर साइड की, तो एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं। 1,15,000 कर लिया अपन ने ऐड, उसके बाद अपन ने ऐड कर लिया इसमें 10,000, फिर उसके बाद अपन ने ऐड कर लिया इसमें 3,500, फिर अपन ने ऐड कर लिया इसमें 4,000, फिर अपन ने इसमें ऐड कर लिया 11,100, फिर अपन ने ऐड कर लिया 4,400, फिर अपन ने इसमें ऐड कर दिया है 30,000, फिर अपन ने इसमें ऐड कर दिया है 2,600, और फिर अपन ने इसमें ऐड कर दिया 76,500। तो गाइस ये आ रहा है 2,57,000, 2,57,100 आ रहा है। ये अपन का कौन सी साइड का आ रहा है, एक्सपेंडिचर साइड का। तो यानी कि अपन का इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है। अब कितना कम है वो अपन देख लेते हैं, यानी कि इनकम कितनी एक्स्ट्रा आ रही है, 3,09,500 में से इसको लेस कराएंगे तो 52,400 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारी इनकम जो है ओवर किससे, एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख देंगे सरप्लस, ठीक है गाइस, बैलेंसिंग फिगर। ये अपना सरप्लस आ गया 52,400 का,
ठीक है, और दोनों साइड का अपन टोटल करा देंगे 3,09,500 और यहाँ पे भी अपन टोटल करा देंगे 3,09,500। ठीक है, तो ये गाइस अपन ने क्या करा, इनकम का एडजस्टमेंट करा, एक्सपेंडिचर का करा, यानी जो जो एडजस्टमेंट है सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था एक तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एडजस्टमेंट और एक अपना था स्पोर्ट्स मटेरियल का एडजस्टमेंट। ठीक है ना गाइस, तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर जिसमें हमारी इनकम ज्यादा रही है 52,400 सारे एडजस्टमेंट के लिए। अब अपन इसकी बैलेंस शीट को समझेंगे। आई होप कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे वो इसमें समझने की बात है। सबसे पहले अपन जब नॉर्मल जब जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, उसमें अपन बनाते हैं ट्रेडिंग, देन P&L, देन बैलेंस शीट। तो P&L से जो नेट प्रॉफिट आता है उसको अपन बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हैं, लेकिन इधर कैपिटल अपने को दी नहीं हुई है, यहाँ पे अपन उसको कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। तो अपन को पहले कैपिटल निकालनी पड़ेगी, उसके लिए अपने को बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो गाइस पहले ओपनिंग बैलेंस शीट समझते हैं और फिर अपन इसमें समझेंगे कैपिटल फंड किस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। ये अपन बैलेंस शीट निकालेंगे और बनाएंगे इसकी 2014 की। ठीक है, जिससे कि अपने पास क्या आएगा, कैपिटल फंड निकल के आएगा कि कैपिटल कितनी थी अपने पास। ठीक है, तो उसको अपन समझेंगे यहां पे। तो फॉर्मेट इसका नॉर्मल बनेगा, पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर लायबिलिटीज, फिर यहां लिखेंगे अपन अमाउंट, फिर यहां पर लिखेंगे अपन एसेट्स और फिर यहां लिखेंगे जी अपन अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ध्यान देना है असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जो अपनी असेट्स है बिगिनिंग की वो अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें लिख रखा प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड तो अपनी असेट्स है, तो अपने यहां पे लिख दिया प्लेग्राउंड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस जो आएंगे वो इस बैलेंस शीट के अंदर अपन को लिखने हैं, तो प्लेग्राउंड का लिख दिया 5 लाख। उसके बाद गाइस अपन बात करते हैं, इसमें कैश इन हैंड दे रखा है, तो कैश इन हैंड तो एक अपने को दे रखा है 18,000। अगर बाई चांस यहाँ पर नहीं दे रखा होता तो अपन रिसीट एंड पेमेंट से इसको ले लेते, यहाँ पे ये लिखा रहता है इधर, तो यहाँ पे लिख दिया कैश इन हैंड। ठीक है, कितना 18,000। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टॉक दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और गाइस कितना दे रखा है अपने को 85,000 का। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी दे रखा है अपने को, तो वो भी अपन लिख देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, और वो गाइस कितना दे रखा है अपने को 11,000 का दे रखा है। उसके बाद अपन बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल यानी आउटस्टैंडिंग था, तो अपन इसको यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये गाइस कितना दे रखा है 28,000, रिसीवेबल बोल दो चाहे आउटस्टैंडिंग बोलो। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट का 16,000 का, तो ओपनिंग है तो ये लायबिलिटी साइड आएगा, यहाँ पे लिखेंगे अपन बैंक ओडी। ठीक है गाइस, कितना दे रखा है 16,000 का, तो ये अपन ने लिख दिया। अपन ने ओपनिंग बैलेंसेस सारे के सारे लिख दिए। ठीक है, अब अपन इसमें निकालेंगे कि कितना कैपिटल फंड है ओपनिंग के अंदर। ठीक है, तो वो यहां से निकलेगा, उसमें जाके फिर जो अपनी इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आया था 52,400 उसमें अपन ऐड करेंगे। तो अपन इसको एक बार ऐड करते हैं 5 लाख, प्लस करते हैं इसमें 18,000, प्लस इसमें करते हैं अपन 85,000, फिर अपन इसमें ऐड करेंगे 11,000, फिर इसमें ऐड करेंगे 28,000। तो गाइस ये आएगा आपका 6,42,000। कितना आएगा 6,42,000, और उसमें से अपन लेस करा देंगे इसमें 16,000 ओडी का, तो अपना आ जाएगा 6,26,000 आ जाएगा। इस कितना आएगा 6,26,000 आ जाएगा। इसको अपन बोलेंगे कैपिटल फंड। ठीक है गाइस, बैलेंसिंग फिगर ये अपना आ गया कैपिटल फंड 6,42,000। ये क्यों निकाला है, क्योंकि अगर ये कैपिटल अपने पास नहीं होती, कैपिटल फंड ये नहीं होता, तो अपन इनकम एंड ओवर जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया उसमें जो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आया है तो उसको अपन किधर ऐड करते हैं, इसलिए अपन इसमें कैपिटल फंड को एनालाइज किया है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो ये अपन का ओपनिंग बैलेंस शीट से निकलता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2014 यानी कि जो अपन ने लिखा है ना 31 मार्च 2014, ये ओपनिंग ही है, क्योंकि ये 1/4/2014 में ये ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई और इससे अपन ने कैपिटल फंड निकाला, बैलेंसिंग फिगर। आई होप गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अपन इसकी बनाएंगे अब क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो वैसे अपन बनाएंगे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। तो अपन ने 14 की बनाई थी, उससे अपन ने कैपिटल फंड निकाला था। अब अपन ने यहाँ पे बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट भी अपन समझ लेते हैं किस तरीके से अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट सेम ही रहेगा। यहाँ पे अपन ने लिखा लायबिलिटीज, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अपन ने अमाउंट,
यहाँ लिख दिया अपन ने एसेट्स और यहाँ लिख दिया जी अपन ने अमाउंट। ठीक है गाइस, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि अपन लायबिलिटीज पहले अपन असेट्स का लिख लेते हैं। तो इसमें जैसे प्लेग्राउंड था तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 5 लाख गया, इससे रिलेटेड अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा था, तो इसको एज इट इज लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से देखते हुए। यहाँ पे क्लोजिंग में भी 5 लाख रुपए लिख देंगे प्लेग्राउंड के नाम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैश इन हैंड के बारे में। तो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस जो 18,000 था तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, ये वाला भी बैलेंस ओपनिंग था तो ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। अब ये 74,000 जो अपना क्लोजिंग है तो अपन यहाँ पे 74,000 लिखेंगे गाइस। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने। उसके बाद सारी की सारी जो भी अपनी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है वो अपन सब कुछ करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्टॉक ऑफ मटेरियल की। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो अपने को मटेरियल दे रखा था स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का 68,000 का, उसमें अपन ने 85,000 ऐड कराया था और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दे रखा था कि स्पोर्ट्स मटेरियल का 50% अपन ने राइट ऑफ करा। तो अगर अपन इसकी अगर बात करें, कोशिश करें समझने की, तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपन ने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करा था। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक अपने पास स्पोर्ट्स मटेरियल का गाइस कितना दे रखा है 76,500, एक तो अपने पास ये आएगा। ठीक है स्पोर्ट, और एक अपन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का दिखाएंगे 25,900, ये दोनों के दोनों अपन दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल का अपने पास जो आ रहा है वो 76,500 का आ रहा है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 76,500। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के स्टॉक के बारे में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, ये आ रहा है आपका 25,900, 25,900 का जो अपन ने क्लोजिंग करा। तो अपन का यानी कि प्लेग्राउंड का हो गया, कैश इन हैंड का हो गया, स्टॉक का हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। अब आप बात कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो एट द बिगिनिंग वाला यानी कि जो 28,000 था ये तो अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया, और सब्सक्रिप्शन जो अपन ने क्लोजिंग वाला 42,000 का, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आएगा। ठीक है, आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद अपन ये देखते हैं कि बैलेंस शीट के और कौन कौन से आइटम थे। तो गाइस सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे जो लाइफ मेंबरशिप फीस था ये बैलेंस शीट का है, और डोनेशन ऑफ टूर्नामेंट था ये भी। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे जी कैपिटल फंड। तो 6,26,000 आया था, कितना आया था 6,26,000 आया था। इसको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपना 6,26,000 ही आया अपना बैलेंसिंग फिगर, तो इसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 6,26,000 में अपन ऐड करेंगे सरप्लस। ठीक है, अब सरप्लस कितना आया था 52,400। ठीक है, और अब इसमें ऐड करेंगे ये जो अपनी लाइफ मेंबरशिप फीस थी, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, तो इसको अपन कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी के कितने रुपए गए 20,000 है, तो ये अपन ने ऐड करके और अपन इसको दिखा देंगे बाहर 6,26,000 प्लस 52,400 और प्लस 20,000। तो गाइस ये आएगा आपका 6,98,400। कितना आएगा 6,98,400। तो ये अपन ने दिखा दिया यहाँ पे। उसके बाद अपन बात करते हैं कि और क्या जाएगा। अब डोनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा जी डोनेशन। अब डोनेशन जो था, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ठीक है, डोनेशन ऑफ टूर्नामेंट था, तो ये तो था 6 लाख का। कितने का गाइस, ये तो अपने को जो मिला था ये था 6 लाख का। और इसके बाद इन्होंने कहा था जो सरप्लस बचेगा टूर्नामेंट से, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन मिला था टूर्नामेंट से 60,000 रुपए का, और इससे रिलेटेड जो खर्चे थे 40,000 रुपए के, तो इसमें जो था वो प्लस करेंगे 20,000 का सरप्लस। तो इसमें अपन ऐड करेंगे सरप्लस। ठीक है, और गाइस कितने रुपए का ये है डोनेशन सरप्लस। ठीक है, तो अपन दिखा देते किस तरीके से 60,000 माइनस 40,000, तो ये अपने पास 20,000 का जो आ रहा है ये अपन ऐड करके यहाँ पे 6,20,000 दिखाएंगे। तो ये गाइस आई होप की बात आपको समझ में आई होगी कि टूर्नामेंट का जो सब्सक्रिप्शन मिला था वो 60,000 का मिला था, और उससे खर्चे हुए थे 40,000 के, तो 20,000 का सरप्लस आया ये ऐड कर दिया, और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट जो अपन को स्पेसिफिक मिला ये अपन ने ऐड कर दिया, उसको टोटल करके अपन ने बाहर लिख दिया। तो ये अपन ने भी सारा का सारा काम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो रेट्स हो गया, टेलीफोन, पोस्टेड, प्रिंटिंग, ये सारी की सारी चीजें हो चुकी है। अब बात चल रही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। तो ये भी अपना कहाँ का है बैलेंस शीट का, तो अपन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख दिया। अब ये बात ये थी कि ओपनिंग में क्यों नहीं आया, क्योंकि इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इसी साल परचेस किया गया, तभी ये पेमेंट साइड दिख रहा है। अगर ये ओपनिंग में होता तो इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में ये शो होता। ठीक है, लेकिन ये शो नहीं है, यहाँ पे ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है। इसका मतलब ये इसी बार परचेस किया गया 6 लाख रुपीस का। ठीक है, तो अपन ने इन्वेस्टमेंट भी दिखा दिया। आई होप कि ये भी बात समझ में आई होगी। अब इसके अलावा गाइस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और अब अपन इसका बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और देखेंगे बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये है 5 लाख का प्लस 74,000 प्लस करेंगे इसमें 76,500, इसमें ऐड करेंगे 25,900, इसमें प्लस करेंगे अपन 42,000 और इसमें ऐड करेंगे गाइस 6 लाख। ठीक है, तो ये आ रहा है अपना 13,18,400। यहाँ पे आ रहा है 13,18,400।
18,400। अब एक बार अपन यहाँ का भी चेक कर लेते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा। 6,98,400, ठीक है, और प्लस 6,20,000, तो गाइस ये भी आ रहा है अपना 13,18,400, 13,18,400। तो गाइस ये बैलेंस शीट अपनी इक्वल आ गई। अपन ने क्लोजिंग वाले सारे के एडजस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में कर दिए और ओपनिंग वाले एडजस्टमेंट सारे के सारे अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट में कर दिए, ठीक है। जैसे कि अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जिसमें कि अपन ने कैपिटल फंड निकाल के लेके आए। उससे पहले अपन ने बनाया था यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिससे कि अपन को इनकम जो आई थी वो सरप्लस आई था जो 52,400 का था, उसका भी अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो अपन ने ये ऐड कर दिया 52,400 लाइफ मेंबरशिप फीस का कर दिया। उसका जो डोनेशन था स्पेसिफिक वो दिखा दिया और जो सब्सक्रिप्शन टूर्नामेंट का सरप्लस था वो दिखा दिया, क्योंकि इसने बोला था यहाँ पे सरप्लस ऑन अकाउंट टूर्नामेंट आर टू बी कैप्ट इन रिजर्व, ठीक है। तो अपन ने ये कर दिया। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी बैलेंस शीट। तो अपन ने एक पूरा क्वेश्चन लिया जिसमें अपन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को समझा, ठीक है, बैलेंस शीट ओपनिंग बनाई जिससे कैपिटल फंड को निकाल के लाया और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। तो आज के लेक्चर में गाइस इतना ही है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।